अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू मैथ्स क्लास। आज की इस लेक्चर में हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 ऑफ एक्सरसाइज 6.1। तो स्टार्ट करते हैं बेटा अपनी वीडियो को। तो जी बेटा, आपके पास जो फर्स्ट पार्ट है उसमें आपने ये करना है कि आपके पास अलजेब्राइक एक्सप्रेशंस है बेटा, आपने अब इनका एलसीएम फाइंड करना है। ठीक है, तो सेम बेटा आपने इनको फैक्टराइज करना है। ठीक है, जो आपके पास फर्स्ट अलजेब्राइक एक्सप्रेशन है, ठीक है, क्वाड्रेटिक फॉर्म के अंदर है, इसको बेटा आप फैक्टराइज करेंगे, चाहे तो आप इसकी मिड टर्म ब्रेक कर लें। ठीक है, तो ये बेटा हमारे पास बनेगा, फर्स्ट हमारे पास है एक्स स्क्वायर -25x प्लस 100 इज इक्वल टू, ये बेटा हमारे पास है, आप इसकी मिड टर्म ब्रेक करें तो ये बेटा आपके पास बनता है 25 ठीक है, एक्स स्क्वायर -20x और -5x, ठीक है, और प्लस 100, ठीक है, ये बेटा इसकी मिड टर्म ब्रेक बनती है। ये काम हम 5.2 में अच्छी तरह से अंडरस्टैंड कर चुके हैं किस तरह बेटा हम मिड टर्म ब्रेक करते हैं। ठीक है, अब इसके अलावा यहाँ पे आपने फर्स्ट टू टर्म्स में से देखना है कि कॉमन क्या आता है। तो x यहां से कॉमन आएगा, x -20 बचेगा यहाँ पे, और यहां से आपने 5 कॉमन लेना है, तो x -20 यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, अब देखें x -20 दोनों में सेम फैक्टर बन गया है, तो ये बेटा आप कॉमन लेंगे, x -20 इंटू x -5। ठीक है, ये बेटा आपने इसकी हमने कर ली है फैक्टराइजेशन। ठीक है, अब जो नेक्स्ट आपका फैक्टर है, जो आपका एक्सप्रेशन है एक्स स्क्वायर -x -20 बेटा, इसकी अगर आप मिड टर्म ब्रेक करें तो आपने ऐसा फैक्टर चूज करना है, ऐसा नंबर 2 चूज करने हैं कि जिनको मल्टीप्लाई करें तो आपके पास आंसर क्या है, 20 आए, बिकॉज आप 20 को 1 से करेंगे मल्टीप्लाई तो 20 ही आपका आंसर आता है। तो 5 4 और हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए माइनस का 1 भी, तो 5 को आप कर दे माइनस और प्लस 4 कर दें तो आपके पास इसकी भी मिड टर्म ब्रेक हो जाएगी। तो ये आपके पास बनेगा एक्स स्क्वायर -5x प्लस 4x और यहां पे बेटा हमारे पास है -20। अब जो फर्स्ट 2 टर्म्स है वहां से बेटा आपने x कॉमन लेना है, तो यहां आएगा x -5 और यहां से आप 4 कॉमन लेंगे तो आएगा x -5 बेटा। ठीक है, अब अगेन x -5 को आप कॉमन यहां से ले लें तो आपके पास जो रिमेनिंग बचेगा वो बेटा आ जाएगा x + 4। अब ये बेटा हमारे पास दोनों जो आपके क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशंस थे उनके हमने बना लिए हैं फैक्टर्स। ठीक है, अब हमने इनका देना है एलसीएम। वो क्या होता है बेटा, एलसीएम हमने पहले बात की कि वो होता है कॉमन फैक्टर्स मल्टीप्लाई बाय नॉन कॉमन फैक्टर। अब देखें कॉमन कौन कौन से हैं, एक तो आपके पास यहाँ पे x -5 कॉमन है, x -5 और x -5 दोनों क्या है, कॉमन है, तो आप सिंपल यहाँ पे इसको लिखेंगे, जो आपका फर्स्ट यहाँ पे कहने के कॉमन फैक्टर्स मल्टीप्लाई बाय नॉन कॉमन फैक्टर्स। ठीक है, अब कॉमन क्या है, x -5 कॉमन है, तो आप यहां पे लिख रहे हैं x -5 इंटू, अब जो नॉन कॉमन जो बाकी बस ये है बेटा वो नॉन कॉमन में आते हैं, x -20 और x + 4, तो x + 4 और x -20 बेटा है ये आएगा नॉन कॉमन में। ये अब ये बेटा तीनों का जो प्रोडक्ट है हमारे पास ये एलसीएम कहलाएगा इन दोनों एक्सप्रेशंस का। ठीक है, ये था आपका बेटा क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट पार्ट। अब इसका नेक्स्ट पार्ट बेटा हम सॉल्व करते हैं। जी बेटा, अब इसका थर्ड पार्ट बेटा हम सॉल्व करेंगे। सेकंड पार्ट आपके जो टास्क है बेटा वो आप खुद सॉल्व करेंगे। अब इसका थर्ड पार्ट बेटा है, उसमें जो आपको फर्स्ट एक्सप्रेशन गिवन है वो है 2 टाइम्स x raised to the power 4 minus y raised to the power 4 बेटा। ठीक है, तो आप यहाँ पे देखें हमारे पास जब 2 टर्म्स हो तो आपने इसके ऊपर फॉर्मूला अप्लाई करना होता है। ठीक है, x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर या a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, a + b इंटू a - b। तो हमने यहाँ पे जो आपका फर्स्ट एक्सप्रेशन है 2 टाइम्स x raised to the power 4 माइनस y raised to the power 4 बेटा, इसको पहले आप इसकी शेप देंगे। ठीक है, स्क्वायर फॉर्म में, तो x raised to the power 4 को आप सिंपल लिखेंगे x स्क्वायर का स्क्वायर माइनस y raised to the power 4 को भी आप लिखें y स्क्वायर का स्क्वायर बेटा। अब इसके ऊपर बेटा आपने फार्मूला अप्लाई करना है, एक बार प्लस कर दें और एक बार माइनस कर दें। ठीक है, 2 टाइम्स x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर और एक बार आप प्लस कर दें, चाहे पहले प्लस कर दें बाद में माइनस कर दें, तो ऐसा कोई भी इसमें मसला नहीं होता। ठीक है, अब देखें अगेन आपके ऊपर इस पे फार्मूला आप अप्लाई कर सकते हैं, लाइक x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर क्या होगा, x + y x - y, सिंपल। ठीक है, तो ये हमारे पास आएगा 2 टाइम्स x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इंटू, ये बेटा हम आपके पास बनेगा x + y एंड x - y। ठीक है,
ये बेटा आपने इसकी मैक्सिमम जो पॉसिबल थी फैक्टराइजेशन वो हमने कर ली है। अब जो आपके पास सेकंड आपका फैक्टर यहाँ पे है उसका बेटा आप सॉल्व करेंगे 6 टाइम एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। जी बेटा यहां पे देखिए आपके पास टोटल 4 टर्म्स है, तो आपने 2 की पेयरिंग करके आपने फर्स्ट 2 टर्म की अगर हम बात करें तो वहां से एक्स स्क्वायर आप कॉमन ले सकते हैं। तो बेटा आपने वहां से एक्स स्क्वायर कॉमन लेना है। एक्स स्क्वायर जब कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, यहाँ पे सिंपल एक्स और यहाँ पे -1 बचेगा, एक्स -1। ठीक है, और यहां बेटा आपने जस्ट क्या कॉमन लेना है, -1 कॉमन लेना है। तो यहां भी बन जाएगा एक्स प्लस का हो जाएगा और जो 1 है वो हो जाएगा नेगेटिव का, बिकॉज हमने माइनस कॉमन लिया है तो इसका भी हम साइन चेंज करेंगे। ठीक है, अब इसके बाद यहां पे x -1 x -1 दोनों क्या होंगे, सेम है, तो आप इनमें से इनको कॉमन ले लें तो ये आपके पास आएगा बेटा x -1 इंटू एक्स स्क्वायर -1 बेटा, ये बेटा आपके पास बन गया। ठीक है, अब बेटा लाइक यहाँ पे आपने करना ये है कि इसके ऊपर अगेन बेटा हम फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं। लाइक कौन सा, ये बेटा आपके पास होगा x -1। अब देखिए यहाँ पे x स्क्वायर -1 है तो 1 इटसेल्फ 1 का स्क्वायर नहीं होता, तो हम इसको सिंपल लिख सकते हैं यहाँ पे। अब इसके फार्मूला x +1 x -1। ठीक है, ये बेटा आपके पास टोटल इसके फैक्टर्स हैं। यहाँ पे देखें x -1 यहां भी है और यहां भी x -1 है, तो इनका बेटा क्या हो जाएगा, इनका प्रोडक्ट आ जाएगा। तो ये हमारे पास बनेगा 6 टाइम x -1 का स्क्वायर इंटू एक्स प्लस 1 बेटा। ये बेटा हमारे पास क्या आ गए हैं, इसके वो तमाम पॉसिबल फैक्टर्स आ गए हैं। ठीक है, तो जी बेटा अब इसका हम नेक्स्ट थर्ड पार्ट सॉल्व करेंगे जो कि हमारे पास ये है 4 टाइम्स x to the power 4 minus 1 into 6 टाइम x क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 बेटा। अब बेटा आपने इसमें से जो आपका फर्स्ट आपका एक्सप्रेशन है उसको पहले आप फैक्टराइज करेंगे 4 टाइम x to the power 4 माइनस 1। ठीक है, तो ये बेटा हमारे पास बनेगा 4 टाइम्स x to the power 4 को बेटा आप लिख सकते हैं x स्क्वायर का स्क्वायर और 1 बेटा आप तो है 1 का ही स्क्वायर। तो आपने अब इसके ऊपर फार्मूला अप्लाई करना है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। ठीक है, वो क्या होता है a प्लस बी यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस 1 और एक्स स्क्वायर -1। ठीक है, अब अगेन बेटा जो आपका ये वाला फैक्टर है एक्स स्क्वायर -1, इसके ऊपर आपने अगेन बेटा फार्मूला अप्लाई करना है, ये 1 का स्क्वायर होता है। ठीक है, तो ये बनेगा आपके पास 4 टाइम 4 को भी आप चाहें देखिए 2 2 और यहां पे एक्स स्क्वायर प्लस 1 और यहां पे आएगा एक्स प्लस 1 एक्स -1। ये बेटा आपके पास इसकी फॉर्म बन जाएगी। नाउ अब आपके पास जो सेकंड आपका एक्सप्रेशन है उसको बेटा आप सॉल्व करेंगे एक्स का क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 6 को आप अगर फैक्टराइज करें तो ये बनता है 2 3 2 इंटू 3 बेटा। आप देखें यहां पे आपने ये आपके पास 4 टर्म्स है तो आपने बेटा इनकी 2 की पेयरिंग करनी है और कॉमन लेना है। तो x जो आपके पास फर्स्ट 2 टर्म्स हैं यहां से कॉमन आता है x का स्क्वायर, तो यहां पे क्या बचेगा, एक x बच जाएगा और यहां पे 1 बचेगा, x स्क्वायर x -1 बचेगा। और यहां से जो लास्ट 2 टर्म्स है वहां से कुछ कॉमन नहीं आता, जब कुछ कॉमन ना आए तो आपने 1 बेटा कॉमन लेना होता है, तो यहां पे आएगा -1 और यहां पे आएगा x -1 ही बच जाएगा। ठीक है, अब बेटा आपने x -1 कॉमन लेना है, तो ये बेटा हमारे पास बनेगा 2 × 3 इंटू x -1 एंड एक्स स्क्वायर -1। ठीक है, अब जो लास्ट पे अगेन आपके पास ये है एक्स स्क्वायर -1, इसको मजीद फैक्टराइज करें तो ये बेटा आपके पास फार्मूला अप्लाई करेंगे इसके ऊपर अगेन हम, ये वैसे ही आएगा और ना इसके ऊपर x + 1 एंड x -1। ठीक है, बिकॉज 1 को आप उसका स्क्वायर लगा सकते हैं, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, a + b a - b होता है। ठीक है, अब देखें यहां भी x -1 है, यहां भी x -1, इनका प्रोडक्ट करेंगे तो स्क्वायर बन जाएगा 2 3 इंटू x -1 का स्क्वायर इंटू x + 1। जी बेटा ये हमारे पास बच गया। अब आपने क्या करना है बेटा, अब आपने इन दोनों आपके पास जो एक्सप्रेशंस हैं इनका एलसीएम लेना है। एलसीएम में हम क्या करते हैं, कॉमन फैक्टर्स भी निकालते हैं और नॉन कॉमन भी निकालते हैं। तो आपने सिंपल पहले क्या निकालने, पहले बेटा आपने जो कॉमन फैक्टर्स हैं दोनों एक्सप्रेशंस के पहले आपने वो सॉल्व करने हैं। तो कॉमन फैक्टर्स मल्टीप्लाई बाय
नॉन कॉमन फैक्टर्स। ठीक है, अब कॉमन कौन से होते हैं बेटा? कॉमन देखें, एक तो 2 कॉमन आ रहा है, यहां से एक 2 यहां भी है और एक 2 यहां भी है, तो ये बेटा 2 कॉमन आ गया, तो हमने यहाँ पे कॉमन के अंदर क्या लिखना है? एक 2 कॉमन आ गया है, 2। उसके बाद अगर बात करें फैक्टर्स की, तो वहां बेटा आपके पास कॉमन है x+1, एक कॉमन है इसके साथ, और एक x-1, और यहां से कहने की एक आपका x-1 भी क्या आ गया? कॉमन आ गया। ठीक है, ये दोनों आपके, अगर इसको बेटा आप रेज ही कर ज्यादा बेस्ट है, ठीक है, ताकि आप कंफ्यूज ना हो। ये कॉमन है 2, वो लिख चुके हम, और यहां से एक x+1 और एक x-1, x+1 और एक x-1, ये बेटा हमने कॉमन ले लिया। तो यहां पे आप सिंपल लगाएं x+1 इंटू x-1, ये बेटा हमारे पास कॉमन है। अब जो बाकी बचे हैं नॉन कॉमन में अब वो आएंगे। ठीक है, लाइक आपके पास यहाँ पे देखें, एक आपके पास 2 है और ये 3 है, तो आप इनको लिखें यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई बाय 3। इसके अलावा अगर आप देखें तो आपके पास क्या बचता है नॉन कॉमन के अंदर? एक x-1 था इसके अलावा, और एक आपके पास था x²+1। ठीक है, x-1 और एक x²+1, ये बेटा हमारे पास क्या आ गए? ये हमारे पास टोटल वो फैक्टर्स हैं जो आपके पास कॉमन भी है और नॉन कॉमन भी है। ठीक है, अब आपने इन सबको सॉल्व करना है, मल्टीप्लाई करना है, तो यहाँ पे क्या आएगा? यहाँ बेटा बन जाएगा हमारे पास ये 2 टाइम्स, इसके ऊपर आप फॉर्मूला अप्लाई कर दें, कौन से वाला? a² + b, a - b क्या होता है? a² - b², यानी कि ये बनेगा x² - 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, ये आपके पास फर्स्ट आ गया। ठीक है, सॉल्व होने के बाद यहां पे ये आएगा 6 टाइम्स x+1 इंटू x²+1। ठीक है बेटा, अब आप इनको कंबाइन कर दें, 6 2 = 12, यहां पे आ जाएगा बेटा 12, और यहां देखें बेटा एक और जो दो फैक्टर मल्टीप्लाई हो रहे हैं, x² - 1 x² + 1, तो क्या करेंगे? ये क्या बनेगा बेटा? ये बनेगा x⁴, यानी कि x² इंटू x², यानी कि a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, तो a का स्क्वायर क्या बनेगा? 4, और b हमारे पास 1 1 है, तो ये आपके पास सिंपल 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, और इसके अलावा है x+1, ये वाला वैसे ही आ जाएगा। तो ये बड़ा इसका फाइनल रिजल्ट है जो कि हमारे पास क्या आया है? हमारे पास इसका एलसीएम आ चुका है। तो ये बेटा हमारे पास क्या है? इसका एलसीएम है, जो कि हमने फाइनली इसका एलसीएम निकालना था, जो कि हमने निकाल चुके हैं। ठीक है, तो ये बेटा इसका था थर्ड पार्ट। अब इसके बाद रिमेनिंग जो पार्ट्स रह गए हैं बेटा वो आप खुद सॉल्व करेंगे, बिकॉज बिल्कुल आपने ऐसे ही उनके कॉमन निकालने हैं, फैक्टराइज करना है। ठीक है, और नॉन कॉमन निकालने हैं, दोनों को मल्टीप्लाई कर दे तो आपके पास क्या रहेगा? उनका एलसीएम आ जाएगा। तो होप सो आपको समझ आ गए होंगे। अब बेटा हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।